अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज ये घर घर का मसला है। ये एक हर घर के हर फैमिली मेम्बर का मसला है। बेशक जवान हों बूढ़े हों, जनाब पट्ठों में तकलीफ़ है, पट्ठों में दर्द है, पट्ठों में जान नहीं है, हम चल नहीं पाते। आधा घंटा भी हम ने वॉक नहीं कर सकते, 2 मिनट हम खड़े नहीं हो सकते। तो बड़ी तकलीफ़ होती है पट्ठों में। मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स ले रहे हैं मुसलसल, और उनको फिर भी अफाका नहीं हो रहा, और बस मल्टीविटामिन्स पे गुजारा करने में बेचारे। अगर हम इन चंद चीज़ों का इस्तेमाल कर लें जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो पट्ठे ऐसे हो जाएंगे जैसे आपका फौलाद, जिस्म फौलाद की तरह हो जाएगा। आपके पट्ठे ऐसे हो जाएंगे, आपकी ताकत ऐसी होगी कि 80 साल 85 साल 90 साल में भी आप योगा कर रहे होंगे और आप अपने आप को फील करेंगे। इंसान की उम्र कुछ नहीं है, इंटरनल फीलिंग्स हैं, इंसान की जिस्म के अंदर एनर्जी है, और सिर्फ आपके जिस्म का ताल्लुक मौत से है। जब मौत आएगी तो जवान को भी ले जाती है, मगर बुढ़ापा ने कुछ नहीं करता। अगर आपने आप फिट रखना चाहते हैं तो ये चंद चीज़ें सुन लीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने 5-7 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तकरीबन 7-8 चीज़ें हैं। वो क्या है, उसमें आपने बादाम लेना है, काजू लेना है, अखरोट लेना है, खसखस लेना है, चारों मगज़ लेने हैं, खजूर लेनी है, और उसके बाद सौंफ लेने हैं, और छोटी इलायची लेनी है। और कुछ मेरे भाई ये भी कहेंगे कि आपने इतना महंगा नुस्खा बता दिया। भाइयों, जिन मेरे भाइयों को जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ये काम कर लें। ये सारी चीज़ें लेके इनको पिसवा लीजिए। आपने दलिया बनाना है जौ का। जब दूध के अंदर डाल के आप दलिया बनाएंगे, उसी दौरान उसके अंदर आपने 5-4 चम्मच जो है ना, आपने ये इसके भर के उस दलिए में डाल देने हैं, और इसको पका लेना है। अच्छी तरह पकाने के बाद आप वो दलिया जो है आप आधा सुबह ले लीजिए, आधा शाम में ले लीजिए। रोज़ाना एक मामूल बना लें, तो अल्लाह के फजल से ना मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको बुढ़ापा आएगा, ना आपकी याददाश्त कमज़ोर होगी। आप जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह ने आपको दी है, आप जवानों की तरह गुजारेंगे। आप खुशी खुशी एक्सरसाइज भी करेंगे, आप वॉक भी करेंगे, इवन कि आप नाना दादा परदादा बन चुके हैं, आप घर के काम भी करेंगे। और ये घर के काम ये नहीं है कि बड़ों से काम करवाए जाएँ, लेकिन नहीं, अगर बड़े हरकत में रहें, अदब के अंदर उनसे हरकत में रहें तो ज़रूर रहें। अगर उन्हें हरकत करना छोड़ दी तो फिर वो, अगर उन्हें आज जाना है दुनिया से, तो वो फिर कल जाना है तो वो आज ही चले जाएंगे, कि वो अपने आप को बेकार समझने लग जाएंगे, फिर जिस्म भी काम करना छोड़ जाता है। तो ये इस नुस्खे का इस्तेमाल करें, और ये देसी दवा है। और आप जब जाके गूगल पे सर्च करें, इन चीज़ों को पढ़ें तो देखें, और इसके साथ साथ में 3-4 खजूर भी डाल देनी है, तो बहुत फ़ायदा होगा। जो मेरे बहन भाई नहीं अफोर्ड कर सकते, वो सिर्फ 3-4 खजूर सुबह ले लें, 3-4 शाम को ले लें। और ये भुने हुए जो काले चने हैं, एक मुट्ठी सुबह खा लें, एक शाम में खा लें। तो इन, और थोड़ी सी मूंगफली है वो ले लें, सुबह शाम ले लें, तो उनको भी इंशाल्लाह ताकत मिलेगी, उनके पट्ठे भी मजबूत होंगे। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नुस्खा मैंने बताया, इसका इस्तेमाल कीजिए। पट्ठे आपके ऐसे हो जाएंगे जैसे लोहे की तरह, फौलाद की तरह मजबूत हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए।